नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं कुछ खास खबर की। रायपुर के नए सभापति सूर्यकांत राठौर ने प्रेस वार्ता कर नगर निगम में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी। सूर्यकांत राठौर ने सामान्य सभा के दौरान नई सुविधाओं के बारे में बताते हुए कहा कि अब सभा में स्पेशल स्क्रीन की सुविधा की जाएगी, जिससे जो पार्षद अपनी बात रख रहा है उनका वीडियो सीधे स्क्रीन पर दिखे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि पार्षद की ट्रेनिंग के लिए स्पेशल ट्रेनर बुलाए जाएंगे, जिसके लिए बेंगलोर, उड़ीसा, मुंबई जैसे राज्यों में लेटर भेजा गया है। मैं इसलिए बोल रहा था कि बहुत सारी बातें आपको बाद में बताऊं, लेकिन अनिरुद्ध जी, मेरे पहले कार्यकाल से नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग से संबंधित से मैंने नगर निगम आयुक्त को एक पत्र लिखा है कि हमारे 90% से अधिक पार्षद पहली बार चुनकर आए, जिनको नगर निगम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों को हमको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इसलिए जो हमारी बॉम्बे में एक संस्था है, जहाँ पार्षदों को ट्रेनिंग दी जाती है, हर विषय में उनको जानकारी दी जाती है। जहाँ हमारा नगर निगम का दल एक बार जाकर ट्रेनिंग लेके आया, मैं स्वयं उस दल में था। इसलिए वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करके, एक दिल्ली में ऐसी एक संस्था है और एक भुवनेश्वर में, 3 जगह में नगर निगम कमिश्नर, मैंने आयुक्त को पत्र कल ही लिखा है कि आप अप्रैल के महीने में ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ से जो ट्रेनर है और जो अच्छी हिंदी जानते हो, टूटी फूटी हिंदी नहीं, अच्छी हिंदी जानते हैं, ऐसे ट्रेनरों को आप रायपुर आमंत्रित करिए और हम हमारे इस सभागार में उनको एक दिन का, चाहे 4-5 सत्र हो, चाहे 2 दिन हमको करना पड़े, हम उनको वहाँ से बुलवा के हमारे पार्षदों को ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम की हमने तैयारी कर ली है और अप्रैल माह में संभवतः आखिरी तक के इसको हम पूरा भी कर लेंगे। और एक विषय और पूछो, उसके पहले बता देता हूँ मैं कि एक विषय ये भी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के 60 पार्षद नगर निगम में जीत के आए हैं। कांग्रेस के 7 पार्षद आए, 3 निर्दलीय आए। तो मेरा प्रयास होगा कि सदन में किसी दल को यह एहसास न हो कि हमारी संख्या कम है। मैं सारे सदस्यों को पूरा अवसर दूंगा बोलने का, अच्छी बातों को रखने का अवसर दूंगा और उनसे आग्रह भी करूंगा कि आप जब बात कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति के खिलाफ आप ऐसी शब्द का उपयोग ना करें कि उसको पीड़ा हो। ये भी उनसे आग्रह करूँगा। और कुल मिला के मेरा आशय ये है कि नगर निगम का जो सदन है, संख्या अपनी जगह है, तर्क और तथ्य अपने विशेष महत्व रखते हैं और तर्क और तथ्य में जो बातें करेंगे सदस्य, उनको मैं 100% समय दूंगा। और मेरा खुद का उद्देश्य है कि जिन विषयों को लेकर सदन में 20 साल से मैंने बोला है, उन विषयों को मैं भूलने वाला नहीं, चाहे मैं किसी अलग आसंदी में बैठूं, लेकिन जो तथ्य और तर्कों के साथ पार्षद बात करेंगे उनको पूरा अवसर दूंगा। विपक्ष को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि उनकी संख्या बल कम है। उनको इस बात के लिए हमेशा उत्साहित करते रहूँगा, प्रेरित करते रहूँगा कि यदि आपके पास विषय अच्छे हैं, तर्क अच्छे हैं, तथ्य अच्छे हैं, तो आप कहीं कमज़ोर नहीं हैं, आप 60 पे भी भारी पड़ सकते हैं। कि हमारे सदन में मोबाइल चलाने में 100% प्रतिबंध रहेगा। सदस्यों से हमने इस बात का आग्रह सदन चालू होने के पूर्व कर लेंगे। शाम को हमारी भाजपा पार्षद दल के साथ, कांग्रेस पार्षद दल के साथ, निर्दलीय के साथ बैठक है, उसमें भी मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सदन में आपको किसी भी स्थिति में मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। आपका मोबाइल रखना है तो साइलेंट रख लीजिए, और लगता है बहुत जरूरी फ़ोन है तो बाहर जाके बात करना है। और सदन में यदि किसी को मोबाइल से बातचीत करते देखा आसंदी से, तो उसकी मोबाइल जब्ती की कार्रवाई भी करूँगा, चाहे मुझे बुरा बनना पड़े। क्योंकि सदन की जब गरिमा की हम बात कर रहे थे, सदन की गरिमा में लागू है कि सदन में चर्चा के अलावा बाकी गतिविधियां प्रतिबंधित रखती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सदन में ना कोई मोबाइल में वीडियो देख पाएगा, ना सदन में कोई मोबाइल से चर्चा कर पाएगा। यदि लुके छुपे किया और मैंने यदि आसंदी से देख लिया तो तत्काल उनका मोबाइल जब्त होगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस बार आपके लिए नहीं, मेरा तो मानना है कि सामान्य सभा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रश्नकाल है, क्योंकि एजेंडा तो आया, एजेंडा सत्ता पक्ष के द्वारा लाया गया रहता है और एजेंडे पे आपको चर्चा करके सहमति या असहमति व्यक्त करना। लेकिन प्रश्नकाल वो विषय है कि पार्षद शहर के विभिन्न विषयों को लेकर सदन में अपने प्रश्न लगा सकता है और उसकी उसे जानकारी भी मिलती है, चाहे वो लिखित में हो, चाहे तत्काल सदन में हो। प्रश्नकाल के लिए जो नगर निगम एक्ट में जो व्यवस्था है, उसके आधार पर मुझे प्रश्नकाल करना है। यदि किसी सदस्य ने लेट प्रश्न लगाया तो उसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ।
हम यदि पार्षद निर्वाचित हुए तो मेरा भी दायित्व है कि मैं नगर निगम में इस बात की जाके जानकारी ले लूं कि सामान्य सभा कैसे होती है और उसमें क्या व्यवस्था रहती है, और जिन लोगों ने नहीं ली उसको। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।